हमारे रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन किया था। इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन की डिफिनीशन और इसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ा था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ है वो यूजुअली थ्री मेन प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है सेलेक्टिव परमेएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल से मुराद ये है कि ये हर किस्म की चीज़ों, लार्ज और स्मॉल सब्सटेंस दोनों को अलाउ करता है, सेल के अंदर आने देता है, लेकिन सेल के नीड और ज़रूरत के मुताबिक। जब सेल को ज़रूरत हो तब वो आने देता है, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों चीज़ों को, दोनों किस्म के सब्सटेंसेस को वो अलाउ करता है, सेल के अंदर आने देता है। तो सेलेक्टिव परमिएबल से मुराद वो हर किस्म के सब्सटेंसेस को अंदर आने देता है अकॉर्डिंग टू द सेल नीड्स। जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है वेरिएबल प्रोटीन्स टू फास्फोलिपिड्स रेशो। मतलब इससे मुराद ये है कि प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशो जो है वो मुस्तकिल नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है, वेरिएबल है। और हम आगे जाकर उसको एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, सेल मेम्ब्रेन इज़ डायनामिक। वो एक डायनामिक है, वेरिएबल है, उसमें तब्दीलियाँ आते हैं, वो एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए तकरीबन 50 से ज़ायद, मोर देन 50 मॉडल प्रपोज़ किए गए। मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल पेश किए, लेकिन वो सारे नाकाम हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा मॉडल तैयार नहीं किया जो कि पूरे की पूरी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर सके। जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो उसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। एक है, जो पहला है वो है सैंडविच मॉडल। ये जो सैंडविच मॉडल है इसको सबसे पहले डेनियल एंडेवसन ने पेश किया था। ये 2 साइंटिस्ट थे, डेनियल एंडेवसन। उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हम उसके पोस्टुलेट लिखते हैं सैंडविच मॉडल के। उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट जारी किया, जो पहला स्टेटमेंट था इस मॉडल का, वो ये था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन is made up of proteins and phospholipids। उन्होंने जो दूसरा किया वो सेल में वो प्रोटीन के बारे में था। उन्होंने कहा कि प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन्स कौन से थे? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। According to the sandwich model, protein that are present in the cell membrane is alpha globular protein।
और तीसरा उन्होंने फास्फोलिपिड्स के बारे में कहा था कि द फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आर एम्फीपैथिक। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक से मुराद इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, उसके एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। इससे मुराद कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल और यहाँ पर उससे फैटी एसिड चेन होते हैं और ऊपर इस तरह का फास्फेट हेड होता है। तो उन्होंने कहा था एम्फीपैथिक से मुराद ये है कि जो फास्फेट हेड है, ये हेड है उसका, ये हाइड्रोफिलिक है। उसके अलावा जो टेल है उसका वो हाइड्रोफोबिक है। उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि ये जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं ये 2 लेयर्स में पड़े होते हैं और कुछ इस तरह की अरेंजमेंट उसकी होती है कि उनकी जो टेल होते हैं वो आपस में फेस करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल इस तरह के पड़े होते हैं। ये जो टेल है ये बिल्कुल इस तरह के होते हैं और इस तरह के मज़ीद मॉलिक्यूल इस तरह पड़े होते हैं और फिर ये 2 लेयर्स को बना देता है। और इसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन जो उन्होंने कहा है कि ये अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन इसके इर्द गिर्द पड़े होते हैं। आइए हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये है सैंडविच मॉडल। उन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो कुछ यूँ था कि यहाँ ये जो है ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इस तरह ये दूसरा फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। तो इस तरह के एक लेयर बनाता है और दूसरे इसके ऊपर एक दूसरा लेयर बनाता है। यहाँ पर एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल ऊपर एक नीचे होता है और उसके टेल एक दूसरे को फेस करते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट इसकी होती है कि एक के टेल दूसरे के टेल को फेस करता है इस तरह। और यहाँ पर ये जो 2 फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपस में स्टे टुगेदर इस तरह के पड़े होते हैं, तो ये वीक वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से ये लार्ज मॉलिक्यूल आपस में पड़े होते हैं। यहाँ पर उनके दरमियान जो फोर्स होता है जिसके ज़रिए वो एक दूसरे के साथ इस तरह पड़े होते हैं वो होता है वीक वान डेर वाल्स फोर्स। ये है पहला लेयर और ये हो गया दूसरा लेयर, तो ये दोनों बनाता है बाई लेयर, ये बनाता है बाई लेयर। तो उन्होंने ये फास्फोलिपिड के 2 बाई लेयर बनाए और उसके ऊपर और नीचे कहा कि वहाँ पर ये प्रोटीन जो अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन है वो पड़े होते हैं। ये हो गए अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन। अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो उन्होंने उसको इस तरह का सैंडविच मॉडल पेश किया था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। तो अब अगर सेल मेम्ब्रेन की 3 प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए और उसके मॉडल को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह था। अकॉर्डिंग टू द सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज़, जो 3 प्रॉपर्टीज़ है सेल मेम्ब्रेन के, उसमें सबसे पहला ये था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, कि इसमें हर किस्म की चीज़ जो है वो अंदर आ सकता है। पहला है चाहे वो लार्ज मॉलिक्यूल हो या स्मॉल मॉलिक्यूल हो, चाहे आयनिक हो या नॉन पोलर हो, नॉन आयनिक हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इस तरह के ऊपर पड़े होते हैं। अब अगर कोई लिपिड मॉलिक्यूल अंदर आता है तो वो तो इजीली इस तरह प्रोटीन से पास होकर फास्फेट से और फिर फैटी एसिड लेयर से अंदर आ सकता है, लेकिन इस तरह से पास हो सकता है। लेकिन अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है तो फिर वो प्रोटीन से भी पास हो सकता है। फिर इस फास्फेट हेड जो होता है वो भी हाइड्रोफिलिक होता है, इससे भी पास हो सकता है। लेकिन जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। यानी उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल द टेल ऑफ द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक। द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक मीन्स द टेल इज हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर पास नहीं हो सकता और इसी वजह से ये जो पहला प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन ना हो सका। अगर दूसरी प्रॉपर्टी को देखा जाए कि प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशो मस्ट बी कांस्टेंट,
तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर हम एक छोटे से पार्ट को लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम इस पार्ट को लेते हैं, यहाँ पर टोटल 4 फास्फोलिपिड मालिक्यूल है, 1 2 3 4 फास्फोलिपिड मालिक्यूल है। प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशो हम कुछ इस तरह का निकाल लेंगे। तो ये है 4 फास्फोलिपिड मालिक्यूल और 1 2 3 4 है प्रोटीन मालिक्यूल। तो अब 4:4, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये तगय्युर पज़ीर है, वेरिएबल है, तो इसमें तब्दीली आ सकेगी। यानी ये इस तरह का मालिक्यूल में शिफ्टिंग होता है, कुछ यूँ इस तरह जाता है और कोई इस तरफ जाता है, तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रह सकता। लेकिन सैंडविच मॉडल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरिएबल। सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरिएबल, नॉट अ कांस्टेंट। एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि वो एक वेरिएबल स्ट्रक्चर है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल के मुताबिक इन्होंने इस तरह इसका एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर ड्रा किया कि बिल्कुल इस तरह है और इसके तगय्युर पज़ीर होने की कोई बात न की। तो इसलिए ये सैंडविच मॉडल जो है वो रिजेक्ट हुआ, फेल हुआ। और इसके बाद एक नया मॉडल आया जो कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, जो कि रॉबर्टसन ने प्रपोज़ किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह फिर मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे।